सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आलू की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आज हम बताएंगे कि आलू की खेती कौन से महीने में करें और कौन कौन से स्प्रे शेड्यूल अपनाएं और आलू की जो क्वालिटी है, साइज है, उसको कैसे बढ़ाएं। आलू की खेती का खाद शेड्यूल क्या है, जिंक, बोरॉन, कॉपर, इनको यदि हम डालेंगे तो जो आलू की चमक है वो भी अच्छी रहेगी और जो हमारा कंद है उसका साइज भी अच्छा मिलेगा, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से हमें आलू की फसल से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो साथियों, और खादों के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन सी खाद कब डालना है और कितनी मात्रा में। पोटैटो स्कैब, चेचक बीमारी आती है, उसके बारे में देखेंगे कि चेचक को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कौन से फंजीसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं और उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। इन सभी के बारे में आज विस्तृत आज बात करने वाले हैं साथियों। और आलू की खेती में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और अगेती झुलसा, पछेती झुलसा और पाले की समस्या आलू की फसल में आती है, इनको हम कैसे नियंत्रित करें और कौन कौन से दवाइयाँ या कौन सी ऐसी तकनीकी विधियां हैं जिनको हम अपनाकर आलू की खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा आलू की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यदि हम सही समय पर और इनके लक्षणों को पहचान लेंगे और कंट्रोल करेंगे तो उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपनी आलू की फसल को बचा सकते हैं। और दूसरा, बीज उपचार। सही समय पर बीज उपचार करके भी आलू में लगने वाली फंगस जनित बीमारियां हैं उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हमने सही समय पर और सही केमिकल से बीज उपचार किया है तो हमारा जो उत्पादन है और लगने वाली आलू में बीमारियां हैं उनको हम नियंत्रित करेंगे तो अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। तो साथियों, चलिए आइए बात करते हैं आलू की उन्नत खेती के लिए बुआई का उचित समय कौन सा है। तो वैसे तो आलू की जो बुआई है वो अक्टूबर और नवंबर के मध्य कर देनी चाहिए। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक बुआई का जो उचित समय है वो माना जाता है, किंतु हमारे किसान भाई दिसंबर में भी कुछ वैराइटीज़ को लगाते हैं या नवंबर के लास्ट वीक तक लगा सकते हैं। और यदि तापमान जो अक्टूबर का है वो आलू की जर्मिनेशन के लिए वो अच्छा होता है, अक्टूबर नवंबर का। बेसल डोज की बात करें तो बेसल डोज आलू की फसल में उचित मात्रा में एनपीके की और जिंक की और सल्फ़र की मात्रा हमें देनी है। और यदि हम आलू की फसल में उचित मात्रा में बोरॉन और जिंक देते हैं तो जो कंदों का साइज है वो भी अच्छा बना रहता है और उसका जो साइज है अच्छा होगा तो उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अब हम बात करेंगे साथियों कि कौन सा फर्टिलाइज़र फर्स्ट शेड्यूल कब देना है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एनपीके 12-32-16 150 किलोग्राम हमें देना है और इसके साथ एनपीके 12-32-16 से के साथ हमें बेंटोनाइट सल्फ़र भी 10 किलोग्राम लेना है और बेंटोनाइट सल्फ़र 10 किलोग्राम लेंगे। और इसके साथ हमें किसान भाइयों रीजेंट दानेदार आता है ग्रेनुलर फॉर्म में, इसको 5 किलोग्राम लेना है, क्योंकि रीजेंट यदि हम मिला देते हैं तो दीमक की समस्या है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दीमक की समस्या हमारी फसल में कंट्रोल हो जाएगी यदि हमने रीजेंट दानेदार का उपयोग किया है तो। और इसके बाद साथियों, रीजेंट दानेदार हो गया, बेंटोनाइट सल्फ़र हो गया, एनपीके 12-32-16 हो गया और म्यूरेट ऑफ पोटास भी मिलाना है। गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली मिलाना है यदि उपलब्ध है तो। अच्छी पची हुई गोबर की खाद लें और जिप्सम 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। यदि फर्स्ट कॉम्बिनेशन में इन खादों का उपयोग करेंगे तो जो हमारा उत्पादन है वो हमें अच्छा मिलेगा। अब सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करें तो डीएपी फर्टिलाइज़र 150 किलोग्राम लेना है और सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र 50 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास फर्टिलाइज़र 50 किलोग्राम हमें उचित मात्रा में लेना है। इसके साथ रीजेंट ग्रेनुलर फार्म में 5 किलोग्राम, जिप्सम 25 किलोग्राम, गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ बुआई के समय हम सेकंड जो कॉम्बिनेशन है इसका उपयोग
कर सकते हैं। तो साथियों, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक को हम यदि उपयोग करेंगे तो जो आलू की फसल को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की, वो अच्छी तरह से हो जाती है और हमारा जो उत्पादन है वो हमें अच्छा प्राप्त होता है और आलू के कंदों का साइज भी बढ़िया प्राप्त होता है। और साथियों, यदि हमने इन फर्टिलाइज़र्स को सही समय पर उपयोग किया है, डाला है, तो निश्चित तौर पे हमारा उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। और इसके साथ ही किसान भाइयों, आलू की फसल में फंगस जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम बीज उपचार करेंगे तो हमारी फंगस जनित बीमारियां नियंत्रित हो जाएंगी। जैसे पोटैटो स्केब है, इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्ट की समस्या है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और पछेती झुलसा, अगेती झुलसा, इनको भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे कि उचित दवाई कौन सी हमें लेनी है जो अच्छी होती है। BSF की झिलोरा फंजीसाइड से हम बीज उपचार कर सकते हैं किसान भाइयों, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या होता है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। 10 लीटर पानी में 200 ml फंजीसाइड को घोलकर आलू के कंदों को उपचारित करना चाहिए। यदि इतनी मात्रा हम उपयोग करेंगे तो हमारा जो बीज उपचार है वो अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद हमें बायर एवरगोल्ड एक्सटेंड फंजीसाइड आती है, ये भी बीज उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। 10 लीटर पानी में 150 ml फंजीसाइड को घोलकर आलू के कंदों को उपचारित करना चाहिए। यदि हम बीज उपचार भली भांति कर देते हैं, एक चीज़ और किसान भाइयों, जब भी बीज उपचार कर रहे हों उस समय हाथों में ग्लव्स या दस्ताने पहन लेना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल है वो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है। बीज उपचार अच्छा तरीके से यदि हमने कर दिया है तो जो अंकुरण है उस पर भी अच्छा असर देखने को मिलता है और हमारी जो आलू की फसल है वो अच्छी होती है। टॉप वैरायटियों की बात करें किसान भाइयों, तो आलू की खेती के लिए जो अच्छी वैरायटी हैं, जो पूरे अपने भारत में सभी राज्यों के लिए उपयोगी हैं, उनकी बात करें तो कुफरी पोखराज वैरायटी ये अच्छा उत्पादन देती है, इसको हम लगा सकते हैं। दूसरी कुफरी बादशाह वैरायटी है, इसको लगा सकते हैं। कुफरी चिप्सोना 1 और कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी हिमसोना, कुफरी ख्याति, कुफरी मोहन, इन किस्मों का हम चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुफरी चिप्सोना 1 और 2 ये चिप्स बनाने के लिए आलू की वैरायटियाँ उपयोग की जाती हैं। इन किस्मों का हम चिप्स फैक्ट्री में बहुतायत मात्रा में सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आलू की हम कंदों की बुआई कर रहे हैं तो बड़े साइज़ के यदि कंद हैं तो उनको हम 2 से 3 पीसेस में, टुकड़ों में काट कर फिर बुआई करें। और काटने के बाद किसान भाइयों, फंगस लगने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और हमारा जो आलू का बीज है वो भी सड़ सकता है, इसलिए हमें बीज का उपचार करके उसकी बुआई करना चाहिए। यदि हम बीज उपचार कर देंगे कटे हुए आलू में तो जो फंगस की समस्या देखने को मिलती है वो नहीं मिलेगी। आलू की बुआई अच्छी तरह से मेड़ बनाने के बाद किसान भाइयों करनी चाहिए। बेड तैयार करने के लिए सबसे पहले बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी चाहिए, बेड की ऊंचाई 10 से 12 इंच और बेड से बेड की दूरी हमें 1.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यदि इस दूरी पर हम बेड बनाकर आलू की बुआई करेंगे तो पोटैटो प्लांटर के माध्यम से हम बुआई कर सकते हैं और दूसरा मैनुअली हाथ के माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं। यदि आप बड़े स्तर में आलू की खेती कर रहे हैं तो पोटैटो प्लांटर से आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने पोटैटो प्लांटर के माध्यम से और जो हमने दूरी बताई है उसमें यदि आपने उसको फॉलो किया है तो निराई गुड़ाई के लिए आपको जो पावर बीडर यंत्र है उससे आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं, मशीनों के माध्यम से निराई गुड़ाई कर सकते हैं और इस प्रकार से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। अब हम किसान भाइयों बात करेंगे कि जुताइयाँ कितनी और कब करनी चाहिए। तो 1 से 2 गहरी जुताइयाँ करने के बाद 2-3 बार जुताई कर दो, उसके बाद आप पाटा लगाकर खेत को समतल बना दीजिए और उस जुताई के बाद गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ उपलब्ध है तो मिला दीजिए। और इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद किसान भाइयों
जो हमने फर्स्ट में बेसल डोज बताए थे उनका उपयोग आप कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपने पर्याप्त मात्रा में जिंक वगैरह मिला दी है तो जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। साथियों, आलू की फसल में हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है उसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए जो ठंड का मौसम है, ठंड का जो सीज़न है दिसंबर जनवरी का, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उत्पादन को। इसमें अगेती झुलसा और पछेती झुलसा की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा आती हैं। इनके कंट्रोल के लिए हम डाइथेन M45, डाइथेन Z78 का उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। अब हम देखते हैं कि आलू की यदि हम खेती कर रहे हैं तो जो कंदों का अंकुरण है, जमाव है, वो यदि अच्छा है तो हमें प्रति एकड़ सीड्स 14 से 15 कुंटल आवश्यकता होती है 1 एकड़ के लिए। यदि हम 1 हेक्टेयर की बात करें किसान भाइयों तो 25 क्विंटल बीज हमें लगता है 1 हेक्टेयर में। जैसा हमने बताया था, यदि आलू के कंदों का साइज बड़ा है तो आप उनको पीसेस में 2 से 3 पीसेस में टुकड़ों में काट कर लगा सकते हैं बीज उपचारित करने के उपरांत। हमेशा ध्यान रखिए कि यदि हमने बीजों को काटा है तो बीज उपचार करने के बाद ही लगाएंगे, जिससे अंकुरण अच्छा देखने को मिलेगा। साथियों, 2 आँख या 3 आँख होना चाहिए आलू में जब हम लगाते हैं, तो उस समय यदि 2 से 3 आँख हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। बुआई के लिए आलू 4000 रुपये प्रति कुंटल हमें मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। अच्छी क्वालिटी का आलू 4000 रुपये प्रति कुंटल मिल जाता है। और यदि अच्छी क्वालिटी का आलू लिया है तो निश्चित तौर पे अंकुरण अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, तो हमारी जो फसल की उत्पादन है वो भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा। और अब हम देखेंगे किसान भाइयों कि आलू की जो फसल है उसमें हम क्या और कौन सी विधि का उपयोग करें निदाई गुड़ाई के लिए। तो आलू की फसल में 45 दिन में हमें पहली निदाई गुड़ाई कर देनी चाहिए और मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए किसान भाइयों। मेट्रीब्यूजन 70 WP टाटा मेट्री हर्बिसाइड के नाम से आती है। केमिकल की बात करें तो इसको 150 ग्राम हर्बिसाइड 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए यदि खरपतवारों की समस्या ज़्यादा है तो। और कम मात्रा में है तो मैनुअली आप निदाई गुड़ाई हाथों से कर सकते हैं। वैसे रासायनिक दवाइयों का जो उपयोग है वो कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी और मृदा पर भी, हमारे वातावरण पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। आलू में जो हरापन है, यदि हमने पर्याप्त मात्रा में मिट्टी नहीं चढ़ाई है तो आलू में हरापन की समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों। प्लांट डिस्टेंस की बात करें तो आलू की जो फसल है उसमें लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, गहराई 6 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि इतनी गहराई पे हम बुआई करेंगे तो हमारा जो अंकुरण है वो भी आसानी से हो जाता है। और साथियों, यदि हमने दूरी और गहराई का विशेष ध्यान दिया है तो हमारी आलू की फसल में जो फुटाव है, जमाव के है, वो अच्छा देखने को मिलेगा और हमारी फसल में 4 चांद लग जाएंगे। साथियों, यदि आपने आलू की खेती करते समय सिंचाई पर्याप्त समय में की है तो निश्चित तौर पे जो उत्पादन है उस पर भी अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। तो सिंचाइयों की बात करें तो ठंड के दिनों में सिंचाइयाँ हमें कम करनी पड़ती हैं। साधारणतया 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। और यहीं यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो सिंचाई का समय है वो 6 से 7 दिन भी हो सकता है। यदि किसान भाइयों आपने ड्रिप के माध्यम से लगाई है आलू की फसल तो 1 से 2 घंटे के लिए 4 से 5 दिन के अंतराल पर चालू करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए। और आप आलू की फसल में स्प्रिंकलर के माध्यम से भी सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों। आजकल ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए शासन की ओर से भी अनुदान सहायता दी जाती है। यदि हम स्प्रिंकलर और ड्रिप की बात करें तो उद्यानिकी विभाग की योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसके माध्यम से आप
यदि बड़े किसान हैं तो उनको 45% अनुदान की पात्रता होती है, और यदि छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं, लघु सीमांत किसान हैं, तो उनको 55% अनुदान की पात्रता होती है। तो आप विभाग के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए भी ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग आलू की फसल में कर सकते हैं और अन्य फसलों में भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों, यदि आपने आलू की खेती की है तो हम देखते हैं कि उसमें जो पीलापन है और अच्छी पैदावार के लिए हमें क्या क्या उपयोग करना है। तो इसके लिए बढ़वार के लिए चिलेटेड जिंक 500 ग्राम, फेरस सल्फेट 250 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम और बोरॉन बी 20% वाला 150 ग्राम, सिलिकॉन चिपको के साथ मिलाकर 50 ml 150 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना चाहिए। इससे जो आलू की फसल की बढ़वार है ना साथियों, वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। इसके साथ हम नीम ऑयल 400 ml उपयोग कर सकते हैं, जिससे दीमक वगैरह की समस्या है और फंगस की समस्या है वो भी नियंत्रित हो जाती है किसान भाइयों। तो साथियों, इस प्रकार से हम आलू में इन दवाइयों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कीट प्रबंधन और स्प्रे शेड्यूल की बात करें, यदि रोगों की मात्रा हमारी आलू की फसल में ज़्यादा है तो सामान्यतः हम देखते हैं कि आलू की फसल में वाइट फ्लाई, एफिड जैसिड और बिल्ट की समस्या है, पोटैटो स्कैब की समस्या है और अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, सेमीलूपर की समस्या है। इन बीमारियों को हम आलू की फसल में देखते हैं। तो इनको हम कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हम आपको स्प्रे शेड्यूल बताएंगे। यदि अधिक मात्रा में बीमारियों का प्रकोप है तो ही इनको उपयोग करना है, अदरवाइज आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों और दवाइयों का स्वास्थ्य और वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथियों, फर्स्ट स्प्रे के लिए 20 से 25 दिन बाद करते हैं। इमीडाक्लोरपिड 70 WG वाला 4 ग्राम लेना है। मैनकोजेब 75 वेटेबल पाउडर आता है, इसको 40 ग्राम लेना है। और बायोवीटा लिक्विड 30 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्प्रे की बात हो गई। सेकंड स्प्रे 40 से 45वें दिन करना चाहिए। और सेकंड स्प्रे में यदि आपकी फसल में बिल्ट या फिर अगेती और पछेती झुलसा की समस्या है तो BASF की कैप्रियो टॉप 40 ml और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 2 ग्राम और ईशा एग्रो की रैपिग्रो 30 ml 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे और सेकंड स्प्रे हो गया किसान भाइयों। इसका यदि सही समय पे आपने उपयोग किया है, स्प्रे किया है, तो आलू की फसल में आने वाली बीमारियां कंट्रोल हो सकती है। और इसके साथ प्रोफैक्स सुपर आता है, वो आप 25 ml उपयोग कर सकते हैं। साथियों, ये हो गया फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे। अब हम बात करेंगे थर्ड स्प्रे। थर्ड स्प्रे 60 से 65वें दिन के अंतराल पर करना चाहिए। 60 से 65 दिन बाद बुवाई के करना चाहिए। इसमें हम क्या क्या उपयोग करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि साथियों, यदि हमने थर्ड स्प्रे में कोई भी केमिकल जो अच्छी कंपनी का हो उसका चुनाव करना है, क्योंकि यदि हम अच्छी कंपनी के केमिकल का चुनाव करेंगे तो असर अच्छा होगा। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम, लिहोसिन 20 ml, NPK 13045 100 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोलकर इन दवाइयों को स्प्रे कर देना चाहिए। यदि आपने सही समय पे इनका स्प्रे कर दिया है तो पोटैटो में जो आने वाली बीमारियां हैं, लगने वाले जो रोग हैं, वो हम नियंत्रित कर सकते हैं। साथियों, यदि इन तीनों स्प्रे शेड्यूल का हमने उपयोग किया है तो जो उत्पादन है वो भी हमें आलू की फसल में अच्छा देखने को मिलता है। और साथियों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम कौन कौन सी ऐसी मेथड हैं, कौन सी विधियां हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए पैक्लोब्यूट्राजोल 23% SC वाला आता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं और आलू की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आलू की यदि बढ़वार अच्छी हो गई है तो हम देखते हैं कि जो आलू के कंदों का साइज है वो अच्छा प्राप्त करने के लिए हमें सही समय पे सिंचाइयाँ और सही समय पे फर्टिलाइज़र शेड्यूल अपनाना चाहिए। फर्टिलाइज़र शेड्यूल की बात करें किसान भाइयों तो NPK
और जिंक बोरॉन इनका उपयोग करना है। फर्स्ट खाद 25 से 26वें दिन बाद देनी है। जिंक सल्फेट 33% 3 किलोग्राम और सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और यूरिया खाद 20 किलोग्राम। इनको हम उचित मात्रा में फर्स्ट खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों, क्योंकि टॉप ड्रेसिंग के बाद यदि नाइट्रोजन भूमि में पड़ी रहती है तो उसका जो है स्थिरीकरण हो जाता है, वो उड़ जाती है, वायुमंडल में चली जाती है किसान भाइयों। और फास्फोरस वो एक इमोबाइल फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए आलू में जो जड़ों का विकास है उसके लिए जिम्मेदार होता है। सेकंड खाद की बात करें तो 45 से 50वें दिन में देना है। इसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, बोरॉन भी 20% 2 किलोग्राम और कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम और यूरिया खाद 45 किलोग्राम की मात्रा हमें सेकंड खाद के रूप में आलू की फसल में देनी चाहिए। यदि इन खादों का खादों का जो सेकंड शेड्यूल है उसका उपयोग हमने किया है तो आलू की फसल में बढ़वार हमें अच्छी देखने को मिलेगी और जो कंदों की चमक है वो भी अच्छी प्राप्त होती है। अच्छा जो उत्पादन है वो हमें देखने को मिलता है। साथियों, फर्टिलाइज़र की बात हो गई और इंसेक्ट पेस्ट के लिए कीट नियंत्रण की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है। तो 90 से 110 दिन की आलू की फसल हमारी होती है। लागत 65 से 75 हज़ार रुपये आती है। 1 एकड़ की बात कर रहे हैं किसान भाइयों हम, और 800 से 1200 रुपये का क्विंटल का बाज़ार भाव यदि हमें मिलता है आलू की फसल में, तो हम देखते हैं कि यदि हमारी फसल अच्छी हुई है और रेट 800 से 1200 रुपये प्रति कुंटल का मिला है, तो ओवरऑल हम जो देखते हैं सारी लागत को घटाने के बाद और उत्पादन को जो हमें प्राप्त हुआ, जो शुद्ध मुनाफा है, शुद्ध मुनाफा की बात करें तो आलू की फसल से किसान भाइयों हमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाती है। उत्पादन 160 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ हमें देखने को मिलता है। तो यदि हमारा उत्पादन 160 से 200 क्विंटल मिला है और हमारा जो प्रति क्विंटल 800 से 1200 रुपये का जो भाव था वो मिला है, तो आलू की फसल से शुद्ध लाभ की बात करें तो 1 लाख रुपये हमें 1 एकड़ से मिल जाता है। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। यदि हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे। और साथियों, आलू की संपूर्ण जानकारी हमने आपको बतला दी है। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखकर करेंगे तो आप अच्छा उत्पादन आलू की फसल से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।